सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब है ये मन अड़ियल घोड़े की तरह अड़का खड़ा हो जाता है। तीसरे केवल बकवाद करवानी, अच्छे राह पर लगते समय सौ बाधा पैदा करता है। ये मन अड़ रहा था। गुप्त भय प्रभु अविगत ताता, धर्मदास मुखावन बाता। जब इतनी जिद करी परमात्मा अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास मुंह खोले रह गया, ना हाँ करे ना बोले। या के बनी क्या कहने लगा, मैं मति हीन कोमती मोहि लागा, मोहि सम कौन है जग में भागा। मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीने। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिना मैं प्राण गवाऊं। चरणों दक बिन करुण अग्रासा, तदों शरीर कह धर्मदासा। अब क्या कहता है, मैं बड़ा निकम्मा, मैं दुष्ट आत्मा, मतिहीन, कितना मुंह ला लिया भगवान ने मेरे को। और देख मैं कितनी जिद कर गया, मेरे जैसा निर्भाग धरती पर नहीं। मैं मूर्ख, मैंने भगवान पर विश्वास नहीं किया। फिर वो बुरी तरह इस मन की या गंदी आदत है। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिना मैं प्राण गवाऊं। चरणों तक बिन करो न ग्रासा, जब लगूं के चरण धोकर नहीं पी लूंगा मैं, अन्न नहीं खाऊं। तजो शरीर कह धर्मदास, नहीं तो मरूंगा। दिवस सात लग अन्न न खावा, भजन अखंड नाम लोला। जो नाम दिया था उसमें डट कर भक्ति करता रहा, ना कुछ खाया ना पिया। सातवें दिन पर वो प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए अकुलाए। सातवें दिन परमात्मा आए, धर्मदास ने पैर तरफते हुए पड़े पड़े ने पैर पकड़ लिए। दृढ़ श्वासा निपट अधीरा, पड़े चरणन में अक्षीण शरीरा। शरीर बहुत कमजोर हो गया था। धरती में पड़े पड़े न सरक के वाले के चरण पकड़ लिए। कर गए साहिब तही उठावा, शीश हाथ दे अंक मिला। परमात्मा ने उस पर अपने हाथ का सहारा देकर उसको खड़ा किया और फिर अपने सीने से लगाया। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आचमन कीना। धर्मदास ने फिर उठ के जल लाया, परमात्मा के चरण धोकर पिए। परमात्मा बोले, हे धर्मदास, प्रसाद कुछ पाओ, कुछ खा लो। कर प्रसाद तो मुंह पे आओ, मेरे पास आओ फिर से, और फिर मैं तुझे सारा ज्ञान बताऊंगा। तो धर्मदास ने जल्दी जल्दी कुछ खाया। उसका ये टेंशन थी कि चले ना जा। थोड़ा बहुत खाया, पानी पी के पटदे से आगे बैठ गया। धर्मदास का शरणाई, सुन प्रभु अगर अपार, 7 दिवस कहाँ रहे, कौन देश पगडार। तो परमात्मा से पूछने लगा है, भगवान आप कहाँ रहे, कैसे कैसे रहे, कहाँ गए। फिर उसी बात पर आकर गया, हे प्रभु चिंता गण करो गोरा, पुरुष दर्श देव करूं निहोरा। मैं हाथ जोड़ू, आपके निहोरे निकालूं, मुझे भगवान के दर्शन दिखा दे। परमात्मा कहते, धर्मदास ये हट का कर हो, मानो शब्द शीश पर धर हो। मैं तो कहूं वो मान ले तू। हमरे गहे पुरुष पे जय है, बिना गहे वो हजार न पे। अब मेरे नाम को तू ठीक से जप। मैं मिल गया, गुरु के बिना उस भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमसो पुरुष ऐसा आही, जल तरंग जल अंतर नाही। कि भगवान मेरे में इतना अंतर समझ ले, इतना भी अंतर नहीं है। जैसे समुद्र से लहरें उठती है, लहर और जल अलग नहीं होता। बच्चों, धर्मदास जी को खूब समझाने की चेष्टा की कि हमरी सूरत गहो चितलाई,
तभी पुरुष पथ दर्शन पाए। मेरे को भगवान रूप समझो तब मालिक की प्राप्ति होगी। से हृदय प्रतीत आसान है, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जाने। गुरु और परमात्मा को अलग नहीं समझे तो शिष्य में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। जब लो चित असरीति ने आवे, जब लग ऐसा भाव नहीं होगा तब लग जीव लोक नहीं सतावे। धर्मदास चित बहु सकाने, चल टेक वो विनती ठाने। सारा कुछ कह लिया भगवान ने, पर उसने अपनी बात को ऊपर रखा। परमात्मा भी चाहते थे कि मैं एक अपना आई विटनेस तैयार करूं। हे प्रभु सत कहो तो पाही, तुम ते कुछ तुस्ताई नाई। मोरे तुम पुरुष हो स्वामी, यम ते छुड़ाओ अंतर्यामी। हो प्रभु वर्णव लोक की शोभा, ताते आदि मोर मन लोभा। आपने इतना सुंदर लोक बताया, वहां के इतने सुख बताए, तो इसलिए मैं देखना चाहता। तब लीला बहुत हम देखा, आपके चमत्कार मैंने बहुत देख ली। पुरुष दर्श बिन रह ये रेखा, भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा इतना मेरे मन का दोष निकले नहीं। जो किंकर पर हो दयाला, तो छिन में होएगा पुरसाला। कि मेरे दिल का कांटा जब निकलेगा जब आप यह दया कर दोगे। तब परमात्मा ने कहा धर्मदास ठीक है चलो। बच्चों उस समय परमात्मा कबीर जी और धर्मदास अकेले उसके एक बगीची सी थी, उसमें थे, दोनों जने थे। धर्मदास जी की आत्मा को लेके परमात्मा ऊपर चले गए। पीछे से लोगों ने देखा, घर वालों ने जाके देखा धर्मदास आया नहीं, क्या हो गया। वो बेहोश पड़ा जैसे कोमा में होता है, मरा नहीं। 3 दिन तक ऐसा रहा। मालिक को ऊपर लेके गया। धर्मनी जो ऐसो चितके ना, तन तद चल लोक प्रवीणा। छोड़ इस शरीर को, चल मेरे साथ। राखो तन गौर ले हंसा, ता पहुंचे जा काल ही संसार। क्षण एक में पहुंचे जाई, अवगत लीला लखे को पाए। शोभा लोग देख सुख माना, उदित असंख्य शशि और बना। इतना प्रकाश उस लोक का जैसे असंख्य सूर्य और चांद उदय हो गए हो। परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में थे। जब सतलोक में पहुंचे और जब उस परमात्मा के महल के सामने सतलोक में संतरी खड़ा था, परमात्मा बोले भाइयों मृतलोक से एक हंस आए हैं, धर्मदास इनका नाम है, और इनको वह परमात्मा के दर्शन कराओ सतपुरुष के। द्वारपाल ने एक और भगत को बुलाया और कहा इनको सतपुरुष के दर्शन करा के लाओ, महल में ले जाओ दरबार में। जब वो लेके चला धर्मदास जी को, बहुत से भगत और आगे हंसनी, यानी जैसे यहाँ भगत कहते हैं वहां हंस कहते हैं, भगतमती कहते हैं वहां हंसनी कहते हैं। हंस का अर्थ है, हंस एक पक्षी है जो बुगले जैसा होता है, कति सेम टू सेम, लेकिन उसका गुण ये होता है वो मांस मच्छी नहीं खाता, भूखा मर जाएगा, केवल मोती खाता है। अर्थात संत भगत वो होता है जो सब बकवाद छोड़ दे, केवल राम नाम के मोती सेवा सुना जानकर है, उनको हंस कहते हैं। तो काफी हंस इकट्ठे होकर आगे भगत और हंसनी भगतमती। बच्चों जैसे दास बताता रहता है, जो बच्चे स्कूल में सुख लेना चाहते हैं और वहां बकवादों में लगे रहते हैं वो सदा दुखी होते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके बढ़िया नौकरी मिल जाए फिर नाचो गाओ, वहां सुख लो सारा। नाचने गाने का मतलब यहाँ पृथ्वी लोक पर रहना नहीं, भाव ये है कि जब आप सतलोक चले जाओ तो वहां मौज करियो सारी। यहाँ कहेगा नाचना कित का गाना, एक पलक में पता नहीं क्या हो जाए। तो जैसे सतलोक में दूसरे धर्म वाले कई कहते हैं, तो सतलोक की महिमा बताते हैं
कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां और कुछ है ही नहीं। वो आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये पूरा राधा स्वामी पंथ, सत्ता सौदा वाले, सरसाले, देव गुरुदेव वाले और भी सब इस यह रटला रहे, वहां कुछ नहीं है। और आंखों देखा धर्मदास क्या बताता है, वाणी पढ़ता हूं, ये वैसे लिखी हुई है पुराने समय की, शुद्ध नहीं है इतनी, लेकिन अर्थ गजब का है इसका। कहते हैं जित देखा जगमग झलका ही, देखत हर्षित भय ही भाई। धर्मदास ने जहां देखा इतनी सुंदरता प्रकाश में गजब का नूर चमक, देख देख खुश हो रहा है। द्वारपाल हंस जो रहिया, ताम एक हंस से कहिया, ए हंस तुम जाओ लेवाई, पुरुष दर्श दे आनो भाई। इसको धर्मदास को ले जाओ, परमात्मा के दर्शन करा के वापस यही ले आना। चले लिवाए पुरुष पे जहां, अचानक हंस वो आए तब ही। वहां बहुत से अचानक और हंस आगे वक्त। करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा। उनके जो वहां पर भगत आए और भक्तनी आई, इतने गजब के सुंदर शरीर देखते ही बने। उनके गले में रत्नों की माला और जगमग दे बहुत गजब का, बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे, अमर चीर शोभा धर्माए। अनसन भाल शोभा के वनों, धर्मदास कहता है कि उन हंसों के माथे की शोभा क्या बताऊं, बहुत गजब की। रवि करतारों सोडस चंद्र भाल छिवी लहू, यानी 16 चंद्रमा का प्रकाश हो उनके माथे की, इतनी चमक थी, इतना नूर था। हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमासा। उनके शरीर की इतनी गजब की शोभा थी, प्रत्येक की रोम रोम की जैसे हीरा मोती चमक रहे। उनके शरीर का प्रकाश सोडस रवि, अनसन छवि मोहा, देह प्राण शुभ अमृत शोभा। उनके शरीर की शोभा 16 सूर्यों के प्रकाश जितनी थी। अब वहां भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं वो लेकर के, सिंहासन से भी देखत मनमोहा। ओह सुरती हंस अग्रानी अगाने, सत्य पुरुष सकल देखत अरसाने। वहां लेकर गए नाचते गाते हुए। जब उसने भगवान को देखा, धर्मदास जी ने तरह गजब का प्रकाश, एक रोम शरीर के बाल की चमक, करोड़ सूर्य करोड़ चांद मिला दे। एक रोम रवि शशि कोटि सा, एक रोम की शोभा करोड़ सूर्य और चंद्रमा जैसी। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, ताने पहुंचे निरंजन चौरा। कि उस सतलोक का इतना सुंदर प्रकाश है, वह ऐसी व्यवस्था है कि वहां ये काल निरंजन, ये चोर नहीं जा सकता, यानी इसका वहां भय नहीं है। अब सुनो, 4-5 पंक्तियों में कमाल कर दिया। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई। वहां पर परमात्मा तो सतलोक का मालिक, असंग ब्रह्मांड के तख्त पर सिंहासन पर विराजमान था, वो वही सूरत थी के साथ धरती से नीचे से आया था। ओहो, देखो ये तो लिखा कबीर सागर में, ये वो सुना रहा हूं। और वास्तविकता आपको बताई कि परमात्मा स्वयं उसको साथ लेकर गए और वो चौर करने लगे उसके ऊपर। हमने इसका रस निकालना, सारा रस निकालना है। कबीर सागर का बहुत अड़ंगा कर रखा है इन्होंने, फिर भी हमने निष्कर्ष देखना है। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये कबीर इनका सेवक है और ये है भगवान, उसमें रूप 2 थे। जब परमात्मा खड़े हुए और जिंदा बाबा वाला रूप उस तख्त पर विराजमान हुआ, बच्चों जिसको धर्मदास भगवान मान रहा था, वो खड़े हुए सतपुरुष और परमात्मा जिंदा बाबा वाले वेश सिंहासन पर विराजमान थे। और वो चवर लेकर
खुद परमात्मा उस कबीर जिंदा बाबा पर करने लगे। धर्मदास का आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि अभी भगवान यो है कि ये है। इतने में वो जिंदा बाबा में समा गए जिसको वो सत्पुरुष दिखाई दे रहे थे। और वो शोभा जो कि तू जिंदा बाबा वाले शरीर की होगी। अब कहते पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास बहुत ही लज्जाई। वहां मुझे प्रतीत नहीं आई हे परमात्मा कैसी कुमुख हिम्मत छाई। धर्मदास कहता हुआ मुझे विश्वास नहीं हुआ। ये महाराज कह रहे थे भगवान मैं परमात्मा हूं, मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं, मेरा नाम कबीर है, असंग ब्रह्मांड का स्वामी हूं। अब धर्मदास जी कहते हैं भगवान कबीर पुरुष एक यहां छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहा है। धाये चरण गो अति सकुचाई, हे प्रभु हम परिचय तब पाए। हे परमात्मा अब आपको मैंने पहचान लिया। ये शोभा कस वहां छिपाओ और कसरे जग में प्रगट दिखावा। आपने ये शोभा वहां क्यों छुपा रखी है, वहां क्यों नहीं दिखाते? इसलिए लाखों ये अपनी असलियत को, आपके वास्तविक शरीर की शोभा को। परमात्मा बोले धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं तो ही विकल्प निरंजन राव। यदि मैं इस शोभा युक्त नीचे जाऊं तो काल निरंजन पागल हो जाए। और मैंने उसको वचन दे रखा है कि मैं अपना ज्ञान समझा के जीव को लाऊंगा। और वैसे बच्चों परमात्मा आज हमने ले जा, हम टिक नहीं सकते वहां पर, भूल जाओ इन बातों। ये तो कहने की बातें हैं। उदाहरण देता हूं, कबीर साहब कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गो, इच्छा रूपी सतलोक गिरे हो, ऊट मोहम्मद महल उठाया, बुद्ध धीरज एक कलमा है। यानी हम हजरत मोहम्मद जी को ऊपर लेकर गए थे कि ये समझ गया तो इन सब इसने लाखों त्याग कर रखे, सबको बता देगा। लेकिन नीचे पर भूता घनी हो गई थी, संगत उबत खूब हो गई थी उसकी, और उसके ऊपर पर भूता पाके भूल गया भगवान को, नहीं इच्छा हुई तो वापस छोड़ दी। उस दिन पाछे आप भी मर गया और वहां पर भूता गिरेगी। काल का इतना अजब गजब जाल है बच्चों। तो धर्मदास जी से बोले कि आप नीचे जाओ। धर्मदास जी बोले भगवान ये वहां ना भेजो, यही रख लो मेरे दाता, और इस नरक में मत भेजो। अब मैं नहीं जाऊं दाता वहां पर। परमात्मा बोले भी ऐसे नहीं बात सुनेंगे, वहां तुम जा चिंता ना कर, मैं तेरे साथ रहूंगा और सत भक्ति दूंगा, उससे आपकी भक्ति गजब की बन जाएगी और भक्ति युक्त होकर यहाँ आएगा, वैसे यहाँ ठिकाना नहीं मिलेगा तेरे को। और दूसरी बात है कि तूने सब कुछ देखा है, नीचे औरों को बता, तेरे भाई बहनों को विश्वास होगा। धर्मदास कहता है मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है हमें नांगा लो महाराज काल की नगरी है, तुम्हें ना भेजो महाराज काल की नगरी है। रोबरी तरह जैसे किसी ने आग में धकाया करे जबरदस्ती मर तो कर राख लो महाराज हम गंदे हिसाब से। अब पता चला उन सारे भक्तों ने बताया तुमने ऐसी गलती करी थी भाई, इसलिए दुख पा रही कि हमने खुद बिगाड़ी अपनी किस्मत। तुम रख लो दाता, ना वे जो मेरे मालिक पैर पकड़े रोवे। परमात्मा बोले भाई ऐसा ना कर, वापस चल और वहां पर मैं तेरे साथ रहूंगा, भक्ति कर, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं तेरे को, चिंता ना करी, तेरे पीछे पीछे न फिरूंगा मैं। और ये सारे ठाठ मैंने दे रखे थे तेरे को वहां पर, ना काल तो तेरा कचू मन निकाल दे 1 मिनट में। धर्मदास को फिर हौसला हुआ और तीसरे दिन शरीर में वापस आया
आसपास सारे रिश्तेदार भी आ गए 3 दिन में। सारा गांव क्यों सेठ था, पैसे वाला था, लोग जोड़ते बैठे, ना मरता ना जिंदा। इसका क्या हाल हो गया। परमात्मा ने बताया मैं काशी में हूं, एक दुल्हे का काम करता हूं, मेरा नाम कबीर है, मेरा गुरु रामानंद जी है, स्वामी रामानंद, जो वहां के प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। धर्मदास जी सचेत हुए, उठे तो देखा चारों तरफ हाहाकार मच, चारों जिंदा हो गए तो एकदम खुशी की लहर आ गई। आमनी भी रोए तो वो कहने लगा क्या हो गया तुमको। वो बोले आप तो मर गए थे, ना मरो थे ना जियो थे, अचेत पड़े थे, बेहोश थे, हमको टेंशन हो गई थी कि मरेंगे। तब तो उसको विश्वास हुआ, नहीं तो स्वप्न मानना, वो ये मन इतना दुष्ट है, इतना उल्टा चल रहा है, जब ठीक ठिकाने की तरफ चलता है जीव, परमात्मा कसर नहीं छोड़ते, ये उसका बाप है। तो तब धर्मदास को विश्वास हुआ तेरे सचमुच में तो सचखंड गया, सतलोक गया था। फिर उनको बताने लग गया सारी, मैं वहां गया था, फकुंदा बाबा भगवान है, खुद है, सारी सृष्टि के रचने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तब के सामने कुछ भी नहीं है। वो रिश्तेदार आए तो चले गए, पागल हो गया, बांटन दे, जिंदा हो गया, शुक्र है। लेकिन जिसका लागे वो तंदर। धर्मदास काशी पहुंचे और देखे दुल्हे के रूप में बैठे, वह सूरत क्यों की क्यों चरणों में पड़ गया। आसपास के कॉलोनी के लोग आगे बुलाए, बता पूछे कौन है ये, सेठ है, ऐसे ऐसे बांधवगढ़ का प्रसिद्ध सेठ है। और सब लोग देख किसी पागल हो रहे लोग इस नीरू के पुत्र को भगवान मानते हैं, इनकी अकल पर पत्थर पड़ी। यानी जुलाए भी ये बात बोला, जो देखा वो यही कहा। धर्मदास जी ने चरण पकड़ कर छोड़े नहीं, परमात्मा गलती बहुत होगी, हे दयालु माफ करो। जब परमेश्वर ने उसको कहा बच्चा तेरा दोष नहीं, इस काल ने सबकी बुद्धि फेर रखी, और जो भी ये सारा संसार आपको दिखाई देता है ये कुछ भी नहीं है। 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है इंसान की, और फिर कुत्ते गधे बनाकर छोड़ देता है। इसने तो सच्ची भक्ति करने नहीं देनी, या सच्ची भक्ति या जैसी भी आस्था मैं ही जीवों की बनाए रखे हुए हूं। उस टाइम तो धर्मदास जी सारी मान्यता वो बात ही नहीं रही। अब परमात्मा बोले धर्मदास आप अपने घर जाओ, और बच्चा मैं वही आऊंगा तुम्हारे पास। धर्मदास बोला जी आइयो, मेरा बेटे ने भी समझाइयो, और आमनी ने भी सतनाम दिया, बेटा भाई मैं आऊंगा पक्का। धर्मदास से ले गए परमात्मा वहां, आमनी को नाम दिया, और धर्मदास जी बोले जी मेरा एक पुत्र है नारायण दास, उसको भी समझाओ। धर्मदास जी ने नारायण दास बुलाया, क्या जा भाई, गुरु जी आई, भगवान आ रहे हैं। बैठ गया, परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया उठ के चल पड़ा। फिर बुलाए तभी नहीं आया, अगली बार भगवान ने खूब कह लिया बुला जा भाई, तेरे बेटे ने नाम दे दूंगा। धर्मदास गया, बेटा आजा, नारायण दास कल्याण हो जाएगा, काल के जाल में फंस गए। वो कहता पिताजी आपकी मति मारेगी, इस जुलाए ने आपको बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, देवताओं को छोटा बताता है, ये देवताओं की निंदा करता है, मैं न इसके दर्शन भी करूं। धर्मदास ने खूब कह लिया पर लड़का मानना नहीं। धर्मदास जी रोने लग गया महाराज के चरणों में, दाता एक का पुत्र मेरा हरिकाल के मुंह में जाकर दया करो दाता, इसको शरण में ले लो दाता, हे भगवान मैं बहुत दुखी हूं। परमात्मा बोले बेटा मैं समझाऊं, तू समझावे और इसकी मां समझावे, कि तुम्हारे से ज्यादा इसका हमदर्द कौन हो सकता है। जब ये आपकी नहीं मानता तो भाई इसको छोड़ दो। ये महाराज ने के छेड़ा जाता है, ये महाराज समझाओ इसने। परमात्मा बोले भाई
यो काल का दूत भेज रखा तेरे घर पे, कभी चौगर ते तो बांध रखा तू, या बात मान ले मेरी। अब काल का दूत का धर्मदास का दुख हुआ इस बात का। आए इकलौते पुत्र ने गुरु जी काल का दूत क्यों बतावे है। परमात्मा बोले कि तेरा बेटा कहां पर है, उसको एक बार ले आया यहाँ पे। धर्मदास बोले बेटा चल, तो कुछ ना सुनिए, बैठ जाओ बस। वो आ गया। परमात्मा ने उसकी तरफ ऐसे आशीर्वाद वाला हाथ किया और धर्मदास से बोला देख ये है तेरे बेटे की बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर यू काल बैठा। उसका शकल देखी उसने थोड़े के अंदर से, वो वास्तविकता थी काल के दूत की। ओछा माता, लंबे दूत, विकराल शरीर। परमात्मा बोले यू बैठा इसके अंदर, यू काल का दूत है, ये कभी भी नाम नहीं लेगा ना तेरे साथ चलेगा। जो धर्मदास बोला नारायण दास है, जा बेटा जा जा, कर ले काम, कर ले काम। चलना पड़ गया, भगवान मेरा तो बीज नष्ट हो गया, हे भगवान मेरा तो वंश ऊपर चलेगा, पता ही काल पैदा हो गया मेरा तो। परमात्मा बोले वंश में के चाटेगा, तू पीछा छुपवा ले यहाँ से बेटा, क्या करेगा इस वंश का। ये तो काल खाई खुराक का, पहल पोशाक का, यम का करना पड़ता है। लेकिन हमारा तो रंग चढ़ रहा है, लोग के कहेंगे, फलाना के कहेगा, संतान ना हुई संपत्ति का कैसे होगा, कई बीमारी बांट रखी है, कई रोग ला रखे काल। परमात्मा बोले ठीक है, तेरे को मैं अपना बच्चा, अपना हंस भेज दूंगा, और आज से 1 साल के बाद तेरे घर में पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम चूड़ामणि रखना। उस समय बताते हैं धर्मदास की उम्र 80 साल की हो चुकी थी और आमनी देवी वर दौलिए थे। एक धर्मदास का विश्वास हो, ये मालिक हे परमात्मा इस उम्र में कैसे बच्चे होंगे हमारे, हम तो कति व्यर्थ हो चुके हैं। तब दाता ने कहा देख उधर देख, तेरे आंगन में एक छोटा सा बच्चा ऊपर से आया, आंगन में हाथ पैर मारे नो, एक पत्ते के ऊपर लेट गया आके, साथा है पत्ता से, ये तेरे घर में 1 साल के बाद आएगा। इतने बहुत दान हो गया, कुछ विश्वास कुछ अविश्वास, परमात्मा की दया हुई, आमनी को गर्भ रहा, 9वें महीने 10वें दिन बच्चा हो गया, नाम चूड़ामणि रखा। पर तू कुल की चिंता करता था, तेरा 42 पीढ़ी तक तेरा वंश चलेगा, चिंता ना कर। जब उसका दिल लट्टा, बच्चों गजब की बात है, तो मैं धीरे धीरे इसको पूरी सुन लूंगी कथा को, आपके बहुत से अंधेरे हट जाएंगे। अब परमात्मा ने चूड़ामणि शाना हुआ, उसको दीक्षा दी, उसी को धर्मदास जी को भी गुरु पद दे दिया था। पर बोला तो किसी ने मंत्र ला दिया, सारा सार नाम तक दे दिया उसको, और कसम खवा दी कि ये नाम किसी को नहीं बताएगा। जब धर्मदास विद्मुख देखे तो उसके लड़के को गुरु पद दे दिया चूड़ामणि को, केवल 5 नाम, ये 7 में से 5 बीच बीच के दिए, और बेटा इसी को तू आगे देता रहना, तेरे गुरु पद दे दिया। परमात्मा की कोशिश थी ये मंत्र करते रहेंगे, इनको मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, भगवान की आस्था इन बनी रहेगी, कुछ लाभ होते रहेंगे, और इस बिजली पीढ़ी तक जाना था उनको। लेकिन धर्मदास उसको बता दिया था कि काल मेरे नाम से 12 पंथ चलाएगा, जो सारे गलत साधना करवाएगा, और तेरे वंशज, तेरे परिवार वाले 6ठी पीढ़ी में जाके ये असली नाम भी छोड़ देंगे। एक टकसारी पंथ होगा, उसकी साधना शुरू कर देंगे, तो एक आने की नहीं होगी। जो एक सारे धर्मदास वाले गामा खेड़ा वाली गति में वो टकसारी वाले की साधना चल रही है, वो 5 नाम भी गए। फिर धर्मदास रोने लग गया, हे मालिक इनका उद्धार कैसे होगा। और माता बोले मैंने कुल दिया तेरा 42 वंश, तेरे उद्धार उसका होगा जो मैं भेजूंगा, एक संत भगत अपना दास, उससे तेरे पीढ़ी वाले नाम लेंगे या सारा संसार लेगा, सबकी मुक्ति हो जाएगा। बच्चों
परमात्मा की असीम रजा है, आप ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो और सुनते रहो। मुश्किल से ये अमर कथा मिली है सुनने को। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।